पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों, प्रोग्राम टेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। हमने हमेशा इंकशाफात की बात की है, लेकिन आज मैं 20 करोड़ आवाम का मुकदमा लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं 20 करोड़ आवाम का मुकदमा लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। ये वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान भर के जितनी अवाम है उनको ये एतमाद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंसाफ फराहम करेगा। और आज पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़ैद जमाली से सवाल कर रही है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए ऑफ शोर्स कंपनियों के हवाले से इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म पर जो इल्ज़ामात आए हैं उस पर आज खुद नोटिस क्यों नहीं हो सका। आज पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम का ये मुकदमा यहाँ लेकर आया हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने लेकर आया हूँ। और ये सवाल इसलिए भी मैं करना चाहता हूँ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ सिविल हकाम को ख़त न लिखने पर उनके ओहदे से हाथ धोना पड़ा। और फिर आज खुद नोटिस की एक लंबी लाइन है। क्या पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने की कमाई जो है वो इन्होंने मुल्क मुंतकिल की गई, आउटसोर्स कंपनीज में पैसे लगाए गए और हुक्मरान तबके के गठजोड़ के बाद आवाम ये तवक्को कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर ज़रूर कोई बात करेंगे। मैं उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ा हूँ जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए पाकिस्तान के लोगों ने अदलिया की आज़ादी के लिए मेरे समेत मीडिया और पाकिस्तान के लोगों ने जद्दोजहद की। आज मैं उसी सड़क पर वहीं खड़े होकर पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लेकर आया हूँ कि जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़ैद जमाली साहब, क्या आज खुद नोटिस लेना बंद हो गया है? क्या अदालतों ने इंसाफ देना छोड़ दिया है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का है। और ये सवाल अपनी जगह पर भी मौजूद है कि अगर इस मुल्क की आला तरीन अदलिया भी इस पर खामोश बैठी रहेगी तो फिर पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सवाल एक दफ़ा फिर मैं करना चाहता हूँ इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जनाब पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के खून पसीने की कमाई 500 अरब जो हैं वो बैरून मुल्क बैंकों में पड़े हैं, उस पर खामोशी क्यों है? क्या इस पर आज खुद नोटिस नहीं बनता? और यहाँ मैं मिसाल देना चाहूँगा दूसरी जंग अजीम की। जब बरतानिया पर बमबारी हुई तो उस वक़्त चर्चिल से कहा गया कि बरतानिया मुश्किल हालात में है। उसने कहा कि क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इंसाफ कर रही हैं। चर्चिल ने कहा कि ये जंग हम ज़रूर जीतेंगे। आज फिर पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहते हैं कि वो कुछ करेंगे। और क्या पाकिस्तान की आवाम का खून पसीने की कमाई इसी तरह लेकर लोग जाते रहेंगे? और जहाँ तक लूले लंगड़े निज़ाम को बचाने की बात है तो मेरा सवाल इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से है कि अगर निज़ाम को बचाने के लिए आवाम के खून पसीने की कमाई इसी तरह लूट कर लेकर जाना है तो फिर इस आवाम का कसूर भी बता दिया जाए। फिर 2 वक्त की रोटी को तरसते बेबस उन बच्चों का कसूर भी बता दिया जाए। फिर सानिया पेशावर से लेकर सानिया चारसदा और सानिया लाहौर में शहीद होने वाले बेगुनाहों के खून के हवाले से भी बता दिया जाए। और मैं बड़ी ही माजरत के साथ इस पर बेशक तो इन्हें अदालत के कोई अहकाम ही क्यों ना लगा दिए जाएँ। जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए आया हूँ। मैं इसलिए पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का मुकदमा लेकर आया हूँ कि अगर इस पर कोई भी इक़ामात नहीं लिए जाते, आपकी तरफ भी खामोशी होती है, तो फिर आखिरी अदालत है अल्लाह की अदालत में मैं ज़रूर पूछूंगा अपने मुल्क के इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया, इंसाफ के तकाजे क्यों नहीं पूरे किए गए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है जो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया है, इसकी खामोशी क्यों है? ये सवाल मैं लेकर आया हूँ। आज मैं इंकशाफात करने नहीं, आज मैं 20 करोड़ आवाम का सवाल लेकर आया हूँ। और यहाँ मैं मीडिया के सेठों को और हक़ और सच की बात करने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा के लिए क्या हो गया है। 2 दिन के अंदर अंदर पनामा लीक के ऊपर होने वाली गुफ्तगू का रुख तब्दील कर दिया गया है और ये सारी की सारी गुफ्तगू वज़ीर आज़म की मुलाकातों और उन तक मुहित कर दी गई है। पाकिस्तान के लोगों को हक़ैक़ से आगाह नहीं किया जा रहा। सियासी जमातें हों या यहाँ का ब्यूरोक्रेट हो, इस मुल्क के वसाइल नोचने वालों ने यह तय कर रखा है कि वो और वसाइल नोचेंगे, वो पाकिस्तान के लोगों की महरूमियों में मज़ीद इजाफा करेंगे। और मैं ये सवाल उस वक़्त तक करता रहूँगा जब तक आला अदलिया के इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आवाम की राय को मुकद्दम रखते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए कम अज़ कम एक दफ़ा ही
ایک دفعہ ہی اس کا از خود نوٹس لے لیں. اگر از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان حکمرانوں سے یہ تو کہے کہ جناب یہ تفصیلات کیا آنی ہوئی. یہ ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان حکمرانوں کے پارلیمنٹیرین کے اثاثہ جات کی فہرستیں ہٹا دی گئی. ساتھ ہی یہ ایف بی آر ہے. جی ہاں، یہ ایف بی آر بھی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے بالکل سامنے ایف بی آر ہے. اسی ایف بی آر میں لوگوں سے، عام لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے. غریبوں کے سگریٹ سے لے کر ان کے پینے تک. اور ہمارے عزت مآب وزیر خزانہ کا تو دل کرتا ہے کہ ہم ہوا پہ بھی ٹیکس لگا دیں. وہ عام آدمی سے ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے. ایف بی آر میں کتنے ٹیکس چوروں نے آج تک ٹیکس ادا نہیں کیا. اربوں روپے کا ٹیکس جو ہے وہ چوری ہوا ہے. اس پر بھی عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کو بات کرنی چاہیے. کہیں یہ تو نہیں ہے، میں پھر کہوں گا بڑے احترام کے ساتھ، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ کہیں ارسلان افتخار کی طرح کوئی اور بہت بڑے فائدے کی بات جو ہیں وہ ان کی سیٹ سے جانے کے بعد ان پر بھی آ جائے کہ جناب شاید کوئی فائدہ لیا گیا ہے. یقینی طور پر نہیں لیا گیا ہوگا. ہمارے انتہائی قابل احترام ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو ناگوار گزرے اور توہین عدالت کے حوالے سے مجھے نوٹس وصول ہو جائے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میں مقدمہ لے کر آیا ہوں، اپنا نہیں، پاکستان کی 20 کروڑ عوام کا، پاکستان کے نوجوانوں کا. اور میں پر امید ہوں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس پر از خود نوٹس لیں گے. وہ ضرور لیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو اجازت دیجیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سے. اللہ حافظ.